हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटे कक्षा 12 के एक और नए चैप्टर की, अवकल समीकरण। चैप्टर नंबर 9 है आपका। और इससे पहले के सभी मतलब 8 के 8 चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपने देख लिया होगा या नहीं देखा तो कोर्स तो कंप्लीट करना ही है आप लोगों को, बोर्ड की परीक्षा जिन बच्चों को देनी है। तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो चैनल पर जाओगे पेज पर, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको सारे चैप्टर्स क्रम से लगे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बड़ा ही सिंपल एक टॉपिक है अवकल समीकरण। और इसकी जो पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है, साथ में सॉल्यूशन भी कर देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन मात्र इसका 5 से 10 मिनट का है और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हम 3 टॉपिक बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 3 टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। सबसे नंबर 1 तो लिखा है पहले कि ये क्या है, अवकल समीकरण क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्या है अवकल समीकरण, बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें करने से बचेंगे, आपको सीधी सीधी बात करनी करेंगे ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए इसकी और आप फिर इसकी गहराइयों में जा सकें। और उसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे इसके अंदर, एक टॉपिक हमारे पास में आएगा कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। अवकल समीकरण की, ठीक है, अवकल समीकरण की हम लोग बेटे कोटि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोटि। अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं बेटे? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं शॉर्टकट में डीई लिखूंगा तो आप लोग समझ लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, इसका मतलब अवकल समीकरण की बात हो रही है। इसके बाद में एक टॉपिक और है हमारे पास में, हम लोग अवकल समीकरण की घात की बात करेंगे। अवकल समीकरण की जो घात होती है, समीकरण की हम लोग घात की बात करेंगे, है ना। तो और यानी कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई, है ना। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बात करेंगे। तो बारी बारी से उठाते हैं इन चीजों को और उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अवकल समीकरण क्या है। बेसिकली ये क्या की डेफिनेशन हम लोग बड़े सिंपल वे में देंगे, ठीक है ना। अवकलज आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था ना। डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग अवकलज निकालते थे। कोई हमें y = fx, कोई भी एक फलन दे दिया जाता था तो हम लोगों को हम लोग वहां से अवकलन करके अवकलज निकालते थे। तो अवकलज, है ना, अवकलज ऐसी समीकरण जिनमें अवकलज इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ के आए हैं डेरिवेटिव, ठीक है ना। हो यानी कि उपस्थित हो या फिर, है ना, कंटेन करता हो, उपस्थित हो। तो आपके पास में ऐसी समीकरणें क्या कहलाती हैं? अवकल समीकरण कहलाती हैं। अवकल समीकरण कहते हैं। ये सीधी सी डेफिनेशन आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन इतना कन्फर्म है कि आपको अवकल समीकरण को पहचानने के लिए पर्याप्त रहेगी। कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। अब हम लोग डेरिवेटिव की बात करते हैं। इसमें थोड़ी सी बात करनी है। जैसे डेरिवेटिव का मतलब सबसे पहले जैसे हमारा आता है dy बाई डी एक्स, यहां लिख लेते हैं भाई। dy बाई डी एक्स हमारे पास में डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स। जब आप अवकलन करते हो तो dy बाई डी एक्स निकालते हो, ये भी डेरिवेटिव है। या फिर ठीक है ना। एक मिनट भैया, एक मिनट, हेलो, ठीक है भैया। dy बाई डी एक्स हमारे पास में, आपको बताइए, प्रथम अवकलज है। क्या है ये? प्रथम अवकलज है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था ना। मैं आपको बता दूं कौन सी एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। dy बाई डी एक्स तो पढ़ा था। एक चीज और हमने पढ़ी थी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी हमारे पास अवकलज की कैटेगरी में ही आता है। या फिर d3y ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं कहीं और लिखूंगा ताकि इसको समझाना है ना अच्छे से, मेरे को इसको अच्छे से समझाना है। तो भैया सबसे पहले एक काम करते हैं, इनको कहाँ डिस्कस करें।
चलो ये बाद में लेके आएंगे इसको हम लोग, पहले इसके बारे में यही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अवकलज की बात करते हैं, बेसिकली किसकी बात करते हैं, डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो अवकलज क्या क्या होते हैं हमारे पास, dy बाई डी एक्स, या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या d3y ओवर डी एक्स की घात 3, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही हमारे पास में n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dny ओवर डी एक्स की घात n, ये एक बार डिफरेंशिएशन से मिलता है, एक बार अवकलन करने से ये मिलता है, दो बार अवकलन करने से ये मिलता है, तीन बार अवकलन करेंगे ये मिलेंगे, ऐसे ही है उत्तरोत्तर आगे की तरफ चलता रहेगा। और अगर n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग इसको dny ओवर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी dny ओवर डी एक्स की घात n कहेंगे, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे ये क्या हैं, दीज आर ऑल डेरिवेटिव। ये प्रथम अवकलज है, हम लोगों ने इसको पढ़ा था, क्या है ये प्रथम अवकलज होता था, प्रथम अवकलज होता था, प्रथम कोटि अवकलज। प्रथम कोटि अवकलज शायद हम लोग यूज करते थे वर्ड, वहां पर प्रथम कोटि अवकलज यूज करते थे, ठीक है ना आपके पास में। हाँ, प्रथम कोटि अवकलज क्या कहते थे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रथम कोटि यानी कि केवल एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, अवकलज, ठीक है, अवकलज 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 अवकलज, ठीक है। और इसको हम लोग कहते थे द्वितीय कोटि अवकलज, है ना, द्वितीय कोटि अवकलज, ठीक है बेटा, द्वितीय कोटि अवकलज। तो भैया ये तीन चीजें हमारे पास में है। इसको तृतीय कोटि अवकलज कह देंगे, इसको nth कोटि अवकलज कह देंगे, क्योंकि n बार डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग एक बात ध्यान दें, क्या ध्यान दें बेटा, किसी भी समीकरण के अंदर अगर ये उपस्थित हैं, ठीक है, किसी भी समीकरण के हमारे पास में ये उपस्थित हैं किसी भी समीकरण के अंदर, तो उस समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण बोल देंगे। अभी आपको समझाता हूं उदाहरण के तौर पर मेरे भाई, मैंने यहां लेता हूं एग्जांपल्स, उदाहरण में देता हूं। जैसे कह दिया dy बटे डी एक्स प्लस यहां कोई फंक्शन आ जाए साइन एक्स आ जाए इज इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हो कि इस समीकरण के अंदर हमारे पास dy बाई डी एक्स उपस्थित है, इसका मतलब ये एक अवकल समीकरण है। ऐसा भी हो सकता है कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसमें फिर dy बटे डी एक्स भी आ जाए, यहाँ प्लस y भी आ जाए, या इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाए, 0 आ जाए, इस तरीके से जो भी। देखो इसके अंदर आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी मिला, द्वितीय कोटि अवकलज भी मिला, dy बाई डी एक्स भी मिला, तो ये भी एक अवकल समीकरण है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें, हम लोग संकेतता मतलब नोटेशन के रूप में भी इनको थोड़ा सा समझना है। dy बाई डी एक्स को हमने पहले भी कहा है कि y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y के ऊपर एक छोटा डैश लगा करके हम लोग दिखा सकते हैं, y डैश का मतलब dy बटे डी एक्स होगा। और भैया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, y के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डबल डैश लगा देंगे। फिर बेटा देखो ध्यान से देखो, इस पे हम ट्रिपल डैश लगा देंगे। और अगर हम लोग nth की बात करते हैं तो n डैश नहीं लगा पाएंगे ना। एक नोटेशन तो ये हो गया, y डैश का मतलब होता है dy बटे डी एक्स, आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं अगर आपके सामने आ जाएगा d24 है ना, d4y ओवर डी एक्स की घात 4 आ जाए, तो कहोगे सर y की घात ऊपर लगा दो 4 डैश। तो ऐसे तो नोटेशन देना बड़ा मुश्किल है, फिर अगर हायर ऑर्डर आ जाए और भी, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक नोटेशन और होता है, y डैश कहें या फिर इसकी जगह हम y1 भी कह लेते हैं, इसकी जगह हम y2 भी कह लेते हैं, इसकी जगह हम y3 भी कह सकते हैं, और इसी तरीके से इसको हम yn कह देंगे। डैश में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि n कितना, n हमारे पास में, इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं बेटा, अगर किसी इक्वेशन के अंदर पाए जाएंगे, सीधी बात है वो अवकल समीकरण कहलाएगी। तो इस समीकरण को हम दूसरा रूप कैसे लिख सकते हैं, समीकरण का दूसरा रूप इस वाली का, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, y डैश कह सकते हैं, y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 5। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर y डैश ना लगा करके हम लोग इसका दूसरा रूप y1 प्लस साइन एक्स प्लस इज इक्वल टू 5। तो ये नोटेशन वाइज मैं आपको समझा रहा हूं, इसके ये रूप भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी
हो सकता है। इसको अगर लिखना चाहेंगे डैश की फॉर्म में तो y डबल डैश प्लस के y डैश प्लस के y इज इक्वल टू 0। तो ये जो दिख रहा है आपको ये एक अवकल समीकरण है, दिस इज अ अवकल समीकरण। और बहुत अच्छे से आपको बेटे इसको समझना है, इतनी बड़ी चीज नहीं है यार, ये बहुत आसानी से आपको ये सब समझ में आ जाएंगे और बहुत इजीली क्वेश्चंस भी आप लोग कर लोगे। कुछ विशेष प्रकार के अवकल समीकरण इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, सामान्य अवकल समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं कि होती क्या है। कुछ एग्जांपल देखें, अगर हमने सपोज कर लो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप इसको ध्यान से देखो, इसमें भी आपको इस समीकरण के अंदर भी आपको एक अवकलज मिल गया है। क्या मिल गया है? अवकलज मिल गया है, डेरिवेटिव मिल गया है। तो इसका मतलब ये भी एक डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है, डीई है, यानी कि मेरे बेटे ये क्या होगी? एक अवकल समीकरण होगी। तो इतनी बात हम लोगों ने सीख ली है और बहुत बड़ी बात सीख ली है, जो इनने 2-3 पेजेस में बात करी है एनसीईआरटी वाले ने, हमने ये बहुत इजीली सीख लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जरा इसको फटाफट से मैं रफ करके थोड़ा सा इसका, और इसको जो कुछ आप नोट करना चाहें अच्छे से वो नोट कर लो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगी जो मैंने बातें अभी बताई हैं, ठीक है। तो भैया मेरे देखो, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। देखिए तो मैं कुछ अवकल समीकरण यहां लिख रहा हूं आपके सामने, कुछ अवकल समीकरण लिख रहा हूं, मैं आपकी बुक से ही उठा लेता हूं कुछ अवकल समीकरण, और फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है ना। कोटि अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर, ठीक है ना, यानी कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन की शॉर्टकट में डीई कहूंगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको समझाने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास में है ई की घात एक्स, आपकी किताबों से उठा लूंगा मैं, यह हमने लिया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बटे डी एक्स हमने लिख दिया यहाँ पर, और प्लस के वाई इज इक्वल टू 0 ही रख दी, यही इक्वेशन आ गई। एक आध और लिखिएगा, जैसे हमने लिख दिया कि डी थ्री वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स की क्यूब का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स, है ना। यहाँ पे कुछ संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 आ गया एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग अगर देखें एक इक्वेशन ये है, ये भी, ये तीनों मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हैं। एक आध और हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ भी, जैसे डी थ्री वाई ओवर डी एक्स की क्यूब, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास में आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपके सामने भी 4 डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिए हैं, है ना, 4 डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिए हैं। तो हमें अब इनके कोटि के बारे में बात करना है, वी वांट टू टॉक अबाउट इनकी कोटि क्या होगी, इनका ऑर्डर क्या होगा। तो कोटि को समझेंगे, एक वर्ड से याद रखेंगे, बहुत इजीली समझ में आएगा कि अधिकतम ठीक है ना, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, इस बात को मैं बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक शब्द इसके लिए बढ़िया इस्तेमाल कर लो तो बढ़िया है, ठीक है ना। अधिकतम ठीक है ना, उच्चतम कोटि के अवकलज, ये भी कह सकते हैं अधिकतम कोटि का अवकलज, ये यूज कर सकते हैं, कोटि का अवकलज, ठीक है ना, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अब इस बात को हम अलग तरीके से भी सीख सकते हैं कि अब आपको ये कोटि वोटी में कंफ्यूज होता है, एक बात याद रख लो कि कितनी अधिकतम कितनी
कितनी बार अवकलन हुआ, इस बात को याद रख लें। मतलब देखो, इस इक्वेशन को जब बनाया गया होगा, ये जब इक्वेशन बनी होगी तो इसमें अवकलन कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। इसका ऑर्डर देखो, यहाँ पे D1 है ना, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी, इस वाले की कोटि जो हो जाएगी मेरे बेटा, वो क्या हो जाएगी? वो 1 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। कोटि क्या हो जाएगी इसकी? कोटि बराबर आप इसकी 1 लिख देंगे। अब इसमें देखो, इसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार, d2y/dx²। द्वितीय कोटि अवकलज प्राप्त हुआ ना हम लोगों को, तो यानी कि इसकी कोटि जो हो जाएगी, मुझे लगता है आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, 2। अब इसमें देखो अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार भी हुआ है, 1 बार भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 बार हुआ है। ऐसा नहीं करना सर 6 बार हो गया, 3 दूनी 6, नहीं भाई, अंदर वाले को देखो 3 बार अवकलन। तो इसकी कोटि मेरे बेटा कितनी आ जाएगी हमारे पास? इसका ऑर्डर भी 3 आ जाएगा। और इसमें भी अवकलन आप साफ देखें कि इसमें भी मैक्सिमम जो अवकलन है वो कितनी बार है? 3 बार है। तो आप ध्यान देंगे तो वो कोटि जो है इसकी भी हमारी 3 ही आ जाएगी। मतलब अधिकतम कोटि का जो अवकलज है, इसमें अधिकतम कोटि का अवकलज ये 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 है। तो इजीली हम लोगों ने समझ लिया है कि कोटि क्या होती है, ठीक है ना, ऑर्डर क्या होता है। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग कोटि बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ कोटि भी आपको क्लियर हो गई होगी, अवकलन की कोटि। अब एक चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना, हम बात करने वाले हैं घात, अवकल समीकरण की घात के बारे में। जो कुछ आपको ठीक लग रहा है बेटा, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लो। जो आपको नोट्स में लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो आप कैसे एग्जाम के समय इसको रिवाइज कर पाओगे, ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, अब हम लोग इसके इस इंट्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। मैं इसको रफ करूंगा कि उसके बारे में मुझे कुछ बातें बतानी है। अब हम बात करेंगे अवकल समीकरण की घात क्या होती है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, इजीली आप समझ जाओगे। तो अवकल समीकरण की हम लोग घात के बारे में बात करने वाले हैं, और घात को अंग्रेजी में कहते हैं सर डिग्री। कितनी डिग्री की हमारी अवकल समीकरण है? डिग्री, ठीक है। अब घात को समझने के लिए आपको 2 बात ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। घात, किसी भी अवकल समीकरण को देखने के लिए हमें 2 चीजें देखनी होंगी कि घात परिभाषित है या नहीं है, घात डिफाइन है या नहीं है। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि घात परिभाषित कब होती है और घात परिभाषित कब नहीं होती है। तो अगर घात परिभाषित होगी तो क्या होगा? घात परिभाषित, देखो घात अपरिभाषित कब होगी वो लिखते हैं, सीधी बात है। हम लोग 2 चीज बात कर रहे हैं ना, घात परिभाषित, घात अपरिभाषित। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सी परिभाषित नहीं होती है, परिभाषित कौन सी है। बाकी सारी परिभाषित होंगी। तो घात अभी अपरिभाषित, यानी कि जब घात अपरिभाषित, ठीक है ना, कब होती है, कब होती है, इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, इसमें आपको 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि अगर कोई फंक्शन है और उसके पेट में अवकलज हो, उसके पेट में क्या हो जाए? अवकलज आ जाए, डेरिवेटिव उसके पेट में आ जाए, तो कभी भी घात जो है डिफाइन नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी। तो हम बता ही नहीं पाएंगे किसी भी समीकरण की घात क्या होती है अगर किसी फंक्शन के पेट में अवकलज है। मतलब आप समझो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि हमें कह दिया गया कि साइन के पेट में dy/dx है, यानी कि ये साइन एक फंक्शन है और dy/dx एक अवकलज है। तो इस, अगर ये कभी किसी इक्वेशन में मिल जाए, जैसे साइन x, इसी को मैं लिख दूं यहां पर प्लस का y = 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखने से लग रही है, क्योंकि आपको पता है कि जिसमें dy/dx आया है वो सभी समीकरण जिनमें अवकलज होता है वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन देसी भाषा में बोल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान से आप देखें, यहां पर साइन के पेट में फंक्शन dy/dx आया, तो ये परिभाषित ही नहीं होगा,
यहाँ पर इसकी घात हम बता ही नहीं पाएंगे, घात नहीं बता पाएंगे इस केस के अंदर। और फॉर एग्जांपल जैसे e की घात में e की घात आ जाए हमारे पास में d2y/dx², या फिर लोग है, लोग के पेट में आपने लिख दिया d2y/dx²। तो ऐसे केसेस के अंदर जहां पर किसी फंक्शन के पेट में अवकलज लिखा रहेगा तो वहां पर डिफाइन नहीं होगी घात, वहां पर हम घात बता नहीं सकते, घात नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। समझ में आ रही बात? बता सकते। दूसरा केस, इस बात को भी ध्यान रखें। दूसरा केस क्या है कि अगर अवकलज की घात, अगर अवकलज की घात, अवकलज जो हमारा अवकलज है, अवकलज मतलब dy/dx हो या d2y/dx है। अवकलज का मतलब क्या है? या तो dy/dx हो या d2y/dx हो या फिर d3y/dx³ हो, ये सारे अवकलज हैं। अगर इनकी घात कोई पूर्ण संख्या ना हो, इनकी घात पूर्ण संख्या न हो, तब भी घात परिभाषित नहीं होगी, तब भी घात परिभाषित नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमें दे दिया कि dy/dx की घात कोई मुझे यूं कह रहा सर जी इसकी घात तो 5/2 है, प्लस 1 यहां पे आ गया हमारे पास में y = 0। सर ये अवकल समीकरण है? हाँ है। घात बताओ? घात नहीं बताएंगे, घात नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने ये कहा है कि अवकलज जो है उसकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और पूर्ण संख्या न हो तो यह परिभाषित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर हमेशा एक पूर्ण संख्या है, मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर यहां पर पूर्ण संख्या न हो तब भी घात परिभाषित नहीं होगी, घात परिभाषित नहीं होगी, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं और उनसे क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल, जैसे यहां पे कोई अंडर रूट में दे दे dy/dx, तो क्या इसमें घात परिभाषित हो जाएगी? नहीं, क्योंकि dy/dx की घात कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, तो आप लोग घात बता ही नहीं पाओगे। तो आपको सिर्फ इन दो चीजों से बचना है, बाकी हम लोग देख लेंगे, बाकी हम लोग देख लेंगे सब चीजें। देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आपकी किताबों से ही, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसने एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, उदाहरण नंबर 1। इसमें क्या क्या पूछा? दोनों चीजें पूछी हैं। उदाहरण की बात करते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 1 हमें दिया है, और सबसे पहले में कहा है कि सर एक है dy/dx माइनस cos x = 0, एक अवकल समीकरण ये है। दूसरा जो हमें सेकेंड पार्ट दिया है इसका, वो दिया है कि सर xy है और d2y/dx² प्लस x dy/dx की घात 2 माइनस y dy/dx = 0। एंड द थर्ड पार्ट इज व्हाट? y की घात y∭+ प्लस y² प्लस e की घात y' = 0। ठीक है भैया आपके पास में? ठीक है, अब ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं आपको। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो घात कब बताएंगे? घात तब बताएंगे जब घात परिभाषित होगी, घात परिभाषित होगी, ठीक है। और कब नहीं बताएंगे? जब परिभाषित नहीं होगी। अगर ये वाला आपको ये दिखता है तो आप सीधा कहो कि ना सर घात परिभाषित नहीं है, घात के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर घात परिभाषित हो जाए, ये वाले केसेस ना मिले, तो फिर घात क्या होगी? फिर घात को याद रखो, फिर घात को याद रखो कि जो अधिकतम, ठीक है ना, फिर घात को क्या ध्यान रखेंगे बेटा? तो घात जो होगा आपके पास में, जो हाईएस्ट पावर होगी किसकी? जो आपका डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी जो घात होगी उसको हम लोग घात कह देंगे।
चलो इस बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसकी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी कोटि, और यहाँ पे लिख लेते हैं घात। क्या लिख लेते हैं? घात। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ बात कर लेंगे, यहाँ कोटि यहाँ घात, इसके बारे में यहाँ कोटि यहाँ घात, और इसके बारे में यहाँ कोटि और यहाँ घात। कोटि मैंने आपको समझाया था अभी कि आप इसमें ये देख लें कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ होगा। जब ये अवकल समीकरण बनी है तो एक बार, तो इसकी कोटि मेरे बेटे आ जाएगी 1, इसकी कोटि आ जाएगी 1। अब बात करनी है घात की। जो आपके पास में अधिकतम अवकलन वाला हिस्सा है, ये वाला है, इसकी घात कितनी है? यहाँ पे देख रहे हो 1 है। अगर मैं इसका ब्रैकेट लगा के इसकी घात लिखूं तो इसका घात कितना? 1 है, तो उसकी घात आ जाएगी हमारे पास में 1। क्लियर हो रहा है? इस वाले में आ जाओ, कोटि देखना है। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ होगा जब इस अवकल समीकरण को बनाया है? d2y ओवर dx स्क्वायर, 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसका मतलब इसकी कोटि 2 है, ठीक है। अब मैं इसकी कोटि 2 देख ली हम लोगों ने, ठीक है ना। कोटि क्या देखी हम लोगों ने? इसकी 2 देखी है। लेकिन 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 इस जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर इसकी मैं घात देखूं कितनी है, यहाँ पे 1 है ना। अगर मैं इसकी घात देखूं बेटा तो कितनी है? 1 है, तो इसकी घात आ जाएगी 1, ठीक है। घात आ जाएगी 1। इस केस में आ जाओ, इस केस में हमें कोटि देखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अधिकतम है ना, अधिकतम कोटि का अवकलज क्या है? वो 3 बार है। देखो 3 डैश का मतलब क्या है? इसका मतलब है d3y ओवर dx की क्यूब होता है ना। इसका मतलब 3 बार अवकलन होगा, इसका मतलब इसकी घात, इसकी जो कोटि है वो तो 3 आ जाएगी। अब इसकी हम लोग देखते हैं घात क्या होगी। लेकिन घात में समस्या ये देखो यहां पैदा हो गई, e की घात dy बटे dx हो गया। मतलब क्या है? ये वाला केस हो गया ऊपर वाला, कि किसी फंक्शन के पेट में हमारे पास में क्या आ गया? अवकलज आ गया। देखो मैंने यहां उदाहरण दिया भी था, e की घात में अगर बन जाएगा तो ये परिभाषित नहीं होगी, तो यहां लिख देंगे परिभाषित नहीं है। क्या लिख देंगे? परिभाषित। क्या हो जाएगा बेटा? परिभाषित नहीं है। तो मुझे लगता है ये इन 3 एग्जाम्पल से मैंने बातें आपको बता दी होगी। अगर परिभाषित होगी तो घात ऐसे बता देंगे, जो कोटि है उसकी जो घात बनेगी वो हमारे पास में बन जाएगी। तो इस बात को समझ लिया होगा तो आप लोग जरा एक्सरसाइज में चलें, तुरंत एक्सरसाइज में चलें। प्रश्नावली 9.1 पे चलते हैं। इनको जरा फटाफट से नोट कर लो आप, वो वाली चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी हैं। तो अगर घात परिभाषित है तो घात क्या होगी, इसको मैं लिखवा देता हूं। अधिकतम कोटि के अवकलज की घात, अधिकतम कोटि के अवकलज की घात जो होगी वो अवकल समीकरण की घात हो जाएगी, है ना। अगर घात परिभाषित होगी तब ये बात हो जाएगी। क्लियर होगी? तो ये दोनों चीजें नोट कर लो, है ना, दोनों चीजें नोट कर लो। और हम लोग बात करने वाले हैं रफ करके इसके बारे में। क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9.1 वाली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो घात के बारे में 2 बातें हैं, मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, अभी चर्चा होगी इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इसने कहा है कि अवकल समीकरण d4y ओवर dx की घात 4 दिया है, प्लस यहां पे साइन के पेट में ना y ट्रिपल डैश दिया है और इज इक्वल टू 0 दे दिया है। तो इसके बारे में हमें इसकी कोटि बतानी है मेरे बेटा, ठीक है, और घात बतानी है। कोटि तो मतलब हमने अभी बताया है कि ये देख लो कि बस इसमें जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, वो कितनी हाईएस्ट ऑर्डर का है, कितनी ज्यादा बार अवकलन, जब इस समीकरण को बनाया होगा तो कितनी बार अवकलन किया होगा? 4 बार। देखो 4 बार किया होगा तो उसकी कोटि तो 4 आ जाएगी। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि साइन के पेट में है हमारा ये, इसको कैसे लिखा जाता है? ये क्या है? इसकी जगह हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि d4y ओवर dx की घात 4 प्लस साइन के पेट में आ जाएगा d3y ओवर dx की घात 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो आप देखो ये केस वो बन गया, ऊपर वाला फर्स्ट केस बन गया, तो हम लिख देंगे यहां पर घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित, बस इतनी बात करनी, परिभाषित नहीं है। क्लियर है? ओके। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में बेटा, कह रहा कि y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। वैसे तो यहीं से भी देख के बता सकते हो आप, कोटि हो जाए, क्योंकि एक बार अवकलन हो रखा है, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है dy बटे dx प्लस के 5y बराबर 0। तो मेरे पास में बेटे क्या आ जाएगा कि जो कोटि है इस क्वेश्चन की वो आपकी 1 आ जाएगी। और घात देखते हैं हम, घात क्या है। जो कोटि है उसकी घात देख लो आप, ये कितनी है, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो 1 1 आ जाएगा आपके पास में। कितना आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, किसकी बात करें बेटा? तीसरे एग्जाम्पल की। हो सके तो पीछे आंसर शीट भी खोल कर रख लें, अगर आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो आप इजीली देख लोगे, है ना। आपके पास में 9.1 के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। तो हम लोगों ने देखा है अभी कि पहले क्वेश्चन में कोटि 4 आई है, परिभाषित नहीं है, घात डिफाइन नहीं होगी। और दूसरे क्वेश्चन में 1 1 हो गया है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन, इसके अंदर तीसरे क्वेश्चन की। और तीसरा क्वेश्चन है कि सर ds ओवर dt स्क्वायर, है ना, आपके पास में की होल घात है 4 प्लस 3s और d2s ओवर dt स्क्वायर। अब इसमें बताइए, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, लेकिन मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने क्लियर किया है सब कुछ। देखो, कोटि का मतलब कितनी बार अधिकतम डिफरेंशिएशन हुआ है। यहां तो एक ही बार हुआ है ना, तो इस 4 से कोई मतलब ही नहीं है। 2 बार हुआ है, देखो 2 बार अवकलन किया हो, जब ये अवकल समीकरण बनी होगी तो 2 बार अवकलन किया होगा उन्होंने, यानी कि आपके पास में इसकी कोटि 2 आ जाएगी। घात देखो, घात जो होगी, आप इसको 4 मत कह देना, क्योंकि 4 जो है, ध्यान रखें, 4 जो है वो ds ओवर dt की घात है, लेकिन घात वो होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर है। हमने लिखा घात क्या होती है? अधिकतम कोटि के अवकलज की घात। अधिकतम कोटि का अवकलज ये है, उसकी घात है 1, तो इसकी घात आ जाएगी 1। तो थर्ड क्वेश्चन में 2 1 आप लोग याद रखेंगे, घात हो जाएगी ये। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखेंगे, सर कह रहा है d2y ओवर dx स्क्वायर की होल घात है 2 प्लस कॉस dy बटे dx इज इक्वल टू है सर 0। भाई सीधी बात है, कोटि तो आप तुरंत बता दोगे। कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? 2 का। देखो 2 का है ना भाई, 2 बार अवकलन किया मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम ये वाला। लेकिन आप लोग अगर बात करेंगे घात की, तो मेरे बेटा घात तो इसमें, क्योंकि ये केस बन गया कॉस के पेट में dy बटे dx, तो भैया इसका मतलब क्या हो गया? ये परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं है। क्लियर है ना भाई? परिभाषित होगा ही नहीं। ये वाला केस देखो, जैसे साइन के पेट में कुछ बन जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। अब अगर 5वें क्वेश्चन पे देखोगे तो आप इजीली कर लोगे 5वां क्वेश्चन भी। उन्होंने कहा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x प्लस साइन 3x। तो मेरे भाई ये क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा? इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि मतलब कितनी बार अवकलन हुआ है? 2 बार, तो 2। घात कितनी हो जाएगी? घात परिभाषित है, ऐसे दोनों केस कोई बन नहीं रहे हैं। इस dy बाई dx की घात कितनी है? 1 है, तो हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं यार, है ना, तो आप इजीली बता सकते हो एक एक करके। जैसे छठे सवाल पे चलते हैं, ये वाला नोट करना चाहो तो कर लो। छठे सवाल पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एंड 6 नंबर इज व्हाट, क्या कह रहा है हमें कि y ट्रिपल डैश की घात 2 प्लस y डबल डैश की घात 3 प्लस y डैश की घात 4। आपको फुल कंफ्यूज करने के चक्कर में है, लेकिन आपको डरना नहीं है, सीधी बात है। हम लिखेंगे सबसे पहले कोटि। मैक्सिमम डेरिवेशन देखो, सॉरी मैक्सिमम अवकलन देखो कहाँ हुआ है। अधिकतम अवकलन 3 बार, 1 2 3 बार, इससे ज्यादा कहीं नहीं। कोटि हो गए 3। घात देखो, जो अधिकतम कोटि का अवकलज है, ये देखो y की घात, इसकी घात कितनी है? 2 है, तो 2 आ जाएगा। इसमें मत जाना 4 में, हमें कुछ लेना ही नहीं, हमें तो उसको देखना जो हाईएस्ट ऑर्डर है। ठीक है ना, तो आ गया आपका आंसर 2 3। कोटि आ जाएगी 3, ठीक है ना, कोटि आ जाएगी बेटा 3। और
घात आ जाएगी 2, ठीक, कोटि 3 और घात आ जाएगी 2। ठीक है भैया। अब हम बात करने वाले हैं 7th क्वेश्चन की। 7th अपने आप देखना आप लोग, और 8वां देखें। 8वां भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई की घात एक्स है। तो देखो कितनी बार अवकलन हुआ है, कोटि बताइए इसकी, कोटि कितनी होगी, कोटि हो जाएगी 1, और घात कितनी होगी, इस 1 की घात देखो कितनी है, 1 है ना, तो 1 हो जाएगी। ठीक है भाई। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। आप 10वें में आ जाओ, देखो 10वां है कि सर वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना आप लोगों को। इसमें जो कोटि बनेगी, कोटि मतलब अधिकतम अवकलज, ये देखो अधिकतम कोटि का अवकलज 2 बार है तो 2 आ जाएगा, और घात क्या आ जाएगी, अधिकतम कोटि के अवकलज की जो घात है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। परिभाषित है ये, आप ये ना सोचें साइन वाई है, साइन डी वाई बाई डी एक्स नहीं है भाई। वाई तो अवकलज थोड़ा ही होता है, तो इसमें परिभाषित, इसमें परिभाषित नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। तो कोट घात परिभाषित हो जाएगी, घात हो जाएगी इसकी 1, तो आपके पास में 2 1 हो गया। बात कर लें 11वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमें d2y ओवर dx की घात 2 की घात 3 दिया है इसने, प्लस dy बटे dx की घात 2 दिया है, प्लस साइन dy बाई डी एक्स। देखो ये परिभाषित नहीं वाला केस आ गया, प्लस 1 बराबर 0। तो कोटि तो आप तुरंत बता दोगे सर ऑर्डर क्या है इसका, कोटि क्या है इसकी, देखो अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है तो 2 आ जाएगा। घात, घात कहते हैं परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई। 12वें नंबर पे चलो जरा, सवाल नंबर 12 मैं रफ कर रहा हूँ, 12 पे चलते हैं। तो क्या पूछा है इसने हमें, अवकल समीकरण की घात पूछी है, तो डी ऑप्शन है परिभाषित नहीं होगी, है ना। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, और वो क्वेश्चन है बेटे कि 2x स्क्वायर और d 2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बटे डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0 है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मेरे भाई ध्यान से देखो, मेरे भाई ध्यान से देखो। इसके अंदर हमें कोटि बतानी है कि कोटि कितनी हो जाएगी। आप कोटि बताइए, कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसके अंदर। देखो अधिकतम 2 का है, तो अधिकतम 2 का तो 2 आ जाएगी कोटि। अगर घात भी पूछता शायद, तो इसकी जो अधिकतम कोटि का जो अवकलज है, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो उसकी घात आ जाती 1। तो बेटे ये 1 नंबर का सवाल आपको मिलेगा जरूर एग्जाम के अंदर, और इतनी ही बात हमें इस एक्सरसाइज में करनी थी। बड़े क्वेश्चंस की शुरुआत नेक्स्ट एक्सरसाइज से करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।